Hello everyone, I am Nikita Gupta and in our last video lecture we have studied about ऑटोकॉइड्स एंड इट्स रिलेटेड ड्रग्स। मीन्स हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं, ऑटोकॉइड्स कैसे वर्क करते हैं, ऑटोकॉइड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑटोकॉइड्स में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑटोकॉइड्स मेंशन्ड हैं। उनमें हमने फर्स्ट ऑटोकॉइड पढ़ा हिस्टामीन, फिर हमने हिस्टामिन के एंटागोनिस्ट मीन्स एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स पढ़ी और हिस्टामिन और एंटी हिस्टामिन दोनों के ही हमने रिलीज, सिंथेसिस, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्लिनिकल यूज, एडवर्स इफेक्ट्स, रिसेप्टर्स, क्लासिफिकेशन सब पढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे ऑटोकॉइड पे आए थे वो था सेरोटोनिन। सेरोटोनिन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया कि सेरोटोनिन क्या होता है, कहाँ पे सिंथेसिस होती है इसकी, कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, सेरोटोनिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होता है, सेरोटोनिन जो है वो कैसे मेटाबोलाइज होता है, फिर सेरोटोनिन के क्या क्या क्लिनिकल यूजेस होते हैं और क्लिनिकल यूजेस के साथ साथ इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट अब हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि जो सेरोटोनिन है यानी कि 5-HT है उसके किस रिसेप्टर्स पे कौन सी ड्रग जो है वो बाइंड होगी और बाइंड होकर के वहाँ कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रग्स एक्टिंग ऑन 5-HT रिसेप्टर्स, कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो 5-HT रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है और एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक्शन परफॉर्म करती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो इसमें है सबसे पहले हमारे सेरोटोनिन एगोनिस्ट, मीन्स कि वो ड्रग्स जो कि क्या करेंगे सेरोटोनिन रिसेप्टर पे बाइंड होंगे और सेरोटोनिन लाइक एक्शन परफॉर्म करेंगे, सेरोटोनिन को एगोनिस्ट करेंगे यानी कि उसके लाइक सेरोटोनिन लाइक एक्शंस शो करेंगे। तो इसमें पहला आते हैं हमारे ड्रग सुमाट्रिप्टेन। ये जो ड्रग है ये 5-HT1D एगोनिस्ट है। हमने 5-HT के रिसेप्टर्स देखे थे, उसमें हमने 1 to लेके 7 रिसेप्टर्स देखे थे। उसमें हमने जो 5-HT1 रिसेप्टर देखा था उसमें हमने सब रिसेप्टर्स देखे थे एंड उसमें कौन कौन से सब रिसेप्टर्स थे, A, B and D। उसमें से जो D वाला रिसेप्टर है यानी कि 5-HT1D एगोनिस्ट है ये, यानी उस रिसेप्टर पे बाइंड होगा और एगोनिस्ट एक्शन देगा एंड इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटरी इन पेशेंट्स विद एंजाइना। मीन्स जिन पेशेंट्स को एंजाइना है उनको ये कॉन्ट्रा इंडिकेटरी है, मीन्स उन पेशेंट्स को आप ये नहीं दे सकते। नेक्स्ट इसमें ड्रग आती है फ्लुओजेक्टिन। ये जो है वो एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर है फॉर डिप्रेशन एंड अदर इंडिकेशंस। ये जो है फ्लुओक्सोटीन ये एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन अपटेक इनहिबिटर है, मीन्स सेलेक्टिवली सेरोटोनिन को अपटेक करती है और इनहिबिशन करती है डिप्रेशन एंड अदर इंडिकेशंस का। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड थर्ड जो हमारी ड्रग है सेरोटोनिन एगोनिस्ट में वो है बसपिरोन। जो ये बसपिरोन है ये 5-HT1A एगोनिस्ट है एंड इट इज़ फॉर एंजाइटी एंड वर्टिगो। तो ये जो ड्रग है वो एंजाइटी और वर्टिगो के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है और किस रिसेप्टर पे बाइंड करती है 5-HT1A। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ ड्रग सिसाप्राइड। सिसाप्राइड जो है वो एक 5-HT4 एगोनिस्ट है। मीन्स कि जो हमने कहा कि 5-HT के कितने रिसेप्टर 1 to लेके 7 तक, उसमें जो फोर्थ वाला है 5-HT4 उसको ये एगोनिस्ट करती है और उस रिसेप्टर पे बाइंड होकर क्या एक्शन परफॉर्म करती है, इंक्रीज GI मोटिलिटी एंड डिक्रीज GE रिफ्लक्स। मीन्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी मोटिलिटी को तो बढ़ा देती है और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को डिक्रीज कर देती है। रिमूव फ्रॉम US मार्केट ड्यू टू फैटल अरिदमिया। लेकिन ये जो ड्रग है सिसाप्राइड इसको US मार्केट से रिमूव कर दिया गया क्योंकि ये
फेटल अरिदमिया कोज करती थी, मीन्स जो फीटस से जो छोटे बच्चे थे उनमें अरिदमिया कोज करती थी। नेक्स्ट है हमारी एलएसडी। ये जो एलएसडी है वो क्या है, एक हेल्यूसिनेटिंग एजेंट है, मीन्स की हेल्यूसिनेशन कोज करती है। एलएसडी की फुल फॉर्म होती है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड। एंड ये जो ड्रग है आपकी, ये एक्ट करती है 5-HT1A रिसेप्टर पे और बाइंड होकर क्या एक्शन परफॉर्म करती है, हेलोसिनेशन। मीन्स जो इसका इफेक्ट है वो क्या है, हेलुसिनोजन इसको बोलेंगे क्योंकि हेलुसिनेशन कोज करती है। नेक्स्ट इसमें जो ड्रग है वो है इर्गोट एल्कलॉइड्स, मीन्स की इर्गोप्टामीन जो होती हैं वो सब ड्रग्स, ये जो हैं वो बाइंड होती है 5-HT1A एंड 5-HT2 पे, मीन्स कि 5-HT के रिसेप्टर 1 पे और रिसेप्टर 2 पे एंड अदर रिसेप्टर्स पे ये बाइंड होती है। और जो इर्गोट अल्कलॉइड का तो आपको पता ही है कि यूज़ किस में होता है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। तो बेसिकली ये क्या करेगी, माइग्रेन को ट्रीट करेगी। नेक्स्ट है आपके सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। अभी तक हमने क्या देखे, सेरोटोनिन एगोनिस्ट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट। मीन्स कि जब ये वाली ड्रग्स सेरोटोनिन रिसेप्टर पर बाइंड होंगी तो सेरोटोनिन के अपोजिट एक्शन देंगी, मीन्स कि सेरोटोनिन के एक्शन को ये इनहिबिट कर देंगे। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं उनमें पहली है मिथाइल सर्जेट एंड सिप्रोहेप्टाडीन। आपको पता भी है कि जो सिप्रोहेप्टाडीन है वो हिस्टामीन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी होती है, हिस्टामीन के रिलीज को भी इनहिबिट करती है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो सिप्रोहेप्टाडीन है ये एंटी हिस्टामिनिक भी है और एंटी सेरोटोनिक भी होती है। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट है वो हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें मिथाइल सर्जेट और सिप्रोहेप्टाडीन की, तो ये दोनों ही जो ड्रग्स हैं वो 5-HT2 एंटागोनिस्ट है। मीन्स की जो 5-HT है उसका जो सेकंड रिसेप्टर है उन पे बाइंड होकर उसके एक्शन को एंटागोनाइज करेगी और इसका जो एक्शन है वो होता है इन कार्सिनॉइड्स एंड माइग्रेन। मीन्स की कार्सिनॉइड और माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए ये प्रिस्क्राइब की जाती है। सेकंड जो इसमें ड्रग आती है वो है कीटेन सेरीन। ये जो कीटेन सेरीन है ये 5-HT2 एंड अल्फा एंटागोनिस्ट है। मीन्स कि दो रिसेप्टर्स को ये एंटागोनाइज करेगी, एक तो 5-HT2 को और एक अल्फा रिसेप्टर्स को। और जो इसका इफेक्ट है वो क्या है, यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव। मीन्स की हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए ये जो है कीटेन सेरीन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है ऑनडेनसर्टोन। जो ऑनडेनसर्टोन है ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। इसको स्पेशल मार्क करेंगे कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग होती है फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोसिया एंड वॉमिटिंग। कई बार जब MCQs आते हैं तो उनमें ऑनडेस्टेरॉन जो है उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये एक स्पेशल मार्क इसलिए हम करेंगे ऑनडेस्टेरॉन पे। ये जो होती है 5-HT रिसेप्टर्स पे बाइंड करेंगी, उसको एंटागोनाइज करेंगी और इसका यूज़ किया जाता है जब नोजिया और वॉमिटिंग जो है उसको हम ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी कीमोथेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ ड्रग है क्लोजापीन। जो क्लोजापीन है वो 5-HT2A मीन्स की सेकेंड रिसेप्टर में A वाला /2C मीन्स की आइदर 2A और 2C रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगी और एंटागोनिस्ट का वहाँ एक्शन परफॉर्म करेगी। इसका यूज़ किया जाता है शाइजोफ्रेनिया में। मीन्स की शाइजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 5-HT रिसेप्टर्स एगोनिस्ट। मीन्स कि अभी तक हमने 5-HT जो रिसेप्टर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट थे उनके बारे में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ली कि किस रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं और क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम उन्हीं ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो उनमें हम पहली बात करें बस्पिरोन की, तो हमने बस्पिरोन के बारे में पहले देखा है। बस्पिरोन जो है वो एक 5-HT1 एगोनिस्ट है और एंजाइटी और वर्टिगो के ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। अब इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करेंगे।
कि ये जो है एक न्यूअर एंटी एंजाइटी ड्रग भी होती है, मीन्स कि एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी ये आजकल इसका यूज़ किया जा रहा है। और सेकंड की नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कि ये पार्शियल एगोनिस्ट है 5-HT रिसेप्टर्स के लिए इन CNS, मीन्स कि हमने पहले मेंशन किया कि ये 5-HT1 जो रिसेप्टर्स हैं उन पे जाके बाइंड होती है, एगोनिस्ट एक्शन शो करती है। लेकिन नेक्स्ट हमने पॉइंट ऐड किया कि जब CNS की बात होगी तो ये 5-HT रिसेप्टर्स के लिए पार्शियल एगोनिस्ट का वर्क करेगी। सो दीज आर समथिंग एडिशनल पॉइंट्स जो आप बसपिरोन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सेकेंड ड्रग है वो है सुमाट्रिप्टीन। तो सुमाट्रिप्टीन के लिए हमने पहले स्टडी किया है कि ये जो सुमाट्रिप्टीन है ये 5-HT1D एगोनिस्ट है और एंजाइना के पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटरी है। नाउ हम इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करेंगे कि ये सिलेक्टिव एगोनिस्ट है 8,5-HT1B एंड 5-HT1D के लिए। मीन्स पहले तो हमने सिर्फ ये कहा था कि 5-HT1D के लिए एगोनिस्ट होती है, अब हम बोल रहे हैं कि 5-HT1D के लिए भी होती है और 5-HT1B के लिए भी सिलेक्टिव एगोनिस्ट का वर्क करती है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो सेरिब्रल कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट की फॉर्म में, मीन्स कि जो आपके सेरिब्रल है वहाँ के जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है ये, तो सेरेब्रल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट की फॉर्म में किया जाता है। और रेगुलरली यूज इन माइग्रेन अटैक, तो जिन पेशेंट्स को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको ये आप रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं क्योंकि ये सेरेब्रल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सीसाप्राइड एंड रेंजाप्राइड। ये जो सीसाप्राइड है ये 5-HT4 रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं और इसका यूज़ किया जाता है GI मोटिलिटी में और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स को डिक्रीज करने में। नाउ वी आर एडिंग सम पॉइंट्स कि ये जो दोनों ड्रग हैं सीसाप्राइड और रेंजाप्राइड दोनों ही 5-HT4 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट होती हैं और ये इंक्रीज करती है GI मोटिलिटी मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी को। थर्स इसका जो यूज़ किया जाता है वो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मीन्स कि वो ड्रग्स जो 5-HT रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगी और सेरोटोनिन का जो एक्शन है उसको एंटागोनाइज करेंगी। इसमें जो फर्स्ट ड्रग है हमारे पास कीटेनसेरेन, इसमें हमने पहले देखा कि ये जो कीटेनसेरेन होती है ये 5-HT2A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती हैं और साथ में ये अल्फा रिसेप्टर्स भी एंटागोनिस्ट की तरह वर्क करती है, मीन्स कि 5-HT2 रिसेप्टर को और अल्फा रिसेप्टर को दोनों ही रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक करती है और इसका यूज़ किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट की तरह। नाउ इस पे हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं कि कीटेनसेरेन जो है वो 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है एंड ऑल्सो ब्लॉक 5-HT2C रिसेप्टर, मीन्स कि 2A रिसेप्टर को तो करती ही है। जो हमने 5-HT2 एंटागोनिस्ट बोला था वहाँ पे उसके अंदर हमने यहाँ स्पेसिफाई किया कि जो 5-HT2 है उसमें 2A और 2C जो रिसेप्टर्स हैं उनको ये ब्लॉक करती है और ये इफेक्टिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है विथ माइल्ड इफेक्ट लाइक डिजीनेस, लेथार्जी, नोजिया एंड ड्राउ माउथ। मीन्स कि एंटी हाइपरटेंसिव का तो काम करती है लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जैसे कि डिजीनेस, लेथार्जी मतलब आलसीपन, नोजिया और ड्राई माउथ मीन्स कि सूखा सूखा मुंह लगता है, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरी इसमें जो ड्रग है वो है रिटेंसेरिन। रिटेंसेरिन की अगर हम बात करें तो इट इज़ मोर सेलेक्टिव 5-HT2 एंटागोनिस्ट देन कीटेनसेरिन। जो कीटेनसेरिन है उसके कंपैरेटिवली ये जो है 5-HT2A रिसेप्टर पे सेलेक्टिवली ज़्यादा बाइंड होगी और ज़्यादा एंटागोनाइज करेगी और साथ में इसका सिग्निफिकेंट अल्फा-1 ब्लॉकिंग एक्शन भी होता है जो कि हमने पहले ही कीटेनसेरिन में मेंशन कर दिया था। वो जो रिटेंसेरिन है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक में है कि ये 5-HT2A रिसेप्टर को सेलेक्टिवली ज़्यादा ब्लॉक करती हैं और इसका अल्फा ब्लॉकिंग एक्शन भी होता है। इट ऑल्सो इनिबिट थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मेशन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम। ये जो रिटेंसेरिन होती है ये क्या करती है, थ्रोम्बोक्सिन के फॉर्मेशन को इनिबिट करती है, मीन्स कि थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को इनिबिट करती है। जब थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगी, क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है।
तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होती रहेगी। दूसरा, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट करती है। अब जब प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होगी तो भी क्या नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा, तो ब्लीडिंग होती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि क्लॉट नहीं बनेगा तो वहाँ से पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ से क्या होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी। सो दिस इज हाउ रिटेन सेरेन वर्क्स। नेक्स्ट है हमारे ओंडास्टेरॉन, ग्रेनिस्टेरॉन एंड डोलास्टेरॉन। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो ओंडास्टेरॉन है वो एक 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग होती है, जहाँ हमने स्टार मार्क भी किया था, और ये नोजिया और वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि इट इज़ 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ये ओंडास्टेरॉन के साथ साथ जो ग्रेनिस्टेरॉन है और जो डोलास्टेरॉन है ये भी 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, और इन तीनों का ही यूज़ किया जाता है इन केमोथेरेपी इंड्यूस एमियासिस। एमियासिस का मतलब वही होता है वॉमिटिंग होना, जो हमने बोला था कि नोजिया और वॉमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो सेम वही बात है कि एमियासिस जो इंड्यूस होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी कीमोथेरेपी के लिए ओंडास्टेरॉन, ग्रेनिस्टेरॉन एंड डोलास्टेरॉन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट है हमारी ड्रग रेस्पिरिडोन। रेस्पिरिडोन जो है वो एक पोटेंट 5-HT2A एंड D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और यूज़ किया जाता है इन एंटीसाइकोटिक एजेंट। जब आपने एंटीसाइकोटिक एजेंट्स पढ़े होंगे उनमें आपने रेस्पिरिडोन का नाम सुना होगा। ये जो होती है ये स्पेसिफिकली 5-HT2A रिसेप्टर्स पे और D2 मीन्स की जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उन पे जाके ये बाइंड होती है और एंटागोनिस्ट करती है उसके एक्शन को। इसका यूज़ किया जाता है एंटी साइकोटिक एजेंट्स में, मीन्स की जो साइकिक डिजीजेस होती हैं उनके ट्रीटमेंट पे। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है मेथिसर्जिड, और ये क्या है, एर्गोट एल्कलॉइड है, जो कि हमने अभी क्लास देखी थी पहले एर्गोट एल्कलॉइड्स की, और वहाँ हमने बताया था कि एर्गोट एल्कलॉइड्स मेनली किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और ये जो एर्गोट अल्कलॉइड्स होते हैं ये 5-HT के 1, 2 और अदर काइंड ऑफ रिसेप्टर्स पे बाइंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है कि एर्गोट ग्रुप ऑफ अल्कलॉइड मीन्स जो मिथाइल सल्फेट है वो अल्कलॉइड्स के एर्गोट ग्रुप से बिलोंग करती है, और ये क्या है, पोटेंट 5-HT2A एंड 2C एंटागोनिस्ट होती हैं। सो दीज आर द 5-HT रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। इसी में नेक्स्ट है हमारा सिप्रोहेप्टाडीन, जो कि क्या है, एक हिस्टामिनिक जो रिसेप्टर्स है उनको भी एंटागोनाइज करता है, मीन्स एंटी हिस्टामिनिक एक्शन भी ये परफॉर्म करता है। तो वहाँ भी हमने स्टार मार्क किया था कि ये एक ऐसी ड्रग है जो एंटी सेरोटोनिन भी वर्क करती है और एंटी हिस्टामिनिक भी ये वर्क करती है। इसके अंदर पॉइंट्स जो ध्यान रखने हमें वो है कि पोटेंट 5-HT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है ये, यानी स्पेसिफिकली 5-HT2 रिसेप्टर से बाइंड होगी और उसके एक्शन को एंटागोनाइज करेंगी, एंड इट ऑल्सो हैविंग एंटी हिस्टामिनिक एंड एंटी कॉलिनर्जिक एक्शन। एंटी हिस्टामिनिक तो मैंने अभी जस्ट मेंशन किया ही है, उसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है कि ये एंटी कॉलिनर्जिक एक्शन भी ये परफॉर्म करती हैं, मीन्स कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ये एंटागोनाइज करेगी, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करेगी और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को भी एंटागोनाइज करेंगी। तो ये जो है एक स्टार मार्क कर लीजिए, ये एक ध्यान रखने वाली ड्रग है। अब हमने सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर उसके डिफरेंट एक्शंस हमने देखे, तो फाइनली हम इनको इन शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं, इसके थेरापेटिक यूजेस क्या क्या हैं। तो जो एंटी हिस्टामिनिक्स हैं वो किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज आएंगी। पहला, रिलीफ फ्रॉम प्रूराइटिस, मीन्स की इचिंग होना, खुजली टाइप होना, तो उससे रिलीफ दिलाता है ये। अर्टिकारिया के ट्रीटमेंट में, डर्मेटाइटिस मीन्स की जो स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, स्किन पे एलर्जी इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट में, इचिंग में, स्किन जो डिजीजेज होते हैं पर्टिकुलरली उनमें, और रैशेज, स्किन पे अगर रैशेज हो जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, तो उन सब के ट्रीटमेंट के लिए एंटी सेरोटोनिन जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब करेंगे।
और इसका यूज़ किया जाता है गैस्ट्रोक्टोमी, मीन्स कि जब आपके जीआई ट्रैक्ट का कोई पर्टिकुलर पार्ट कट किया जा रहा है तो उसमें भी जो है सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट यूज़ किए जाते हैं। अब हर ड्रग अपने साथ कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट्स लेके आती हैं। तो इसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं? ड्राइनेस ऑफ माउथ, क्योंकि हमने जैसे कि बोला कि ये जो है एंटी कॉलिनर्जिक लाइक इफेक्ट भी शो करती हैं। तो एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं, एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो इसके भी होंगे। तो उसमें आता है ड्राइनेस ऑफ माउथ, अटैक्सिया, मेंटल कंफ्यूजन, हेडेक एंड विजुअल हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मीन्स कि आपको कोई भ्रम टाइप होता है कि आपको कुछ दिख रहा है या वहाँ कुछ है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो इन ड्रग्स के साथ इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है माइग्रेन। हमने माइग्रेन का यहाँ पे जिक्र किया था कि एर्गोट एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो अब हम माइग्रेन को समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में जो माइग्रेन है इसको क्लिनिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम नॉर्मली बोलते हैं कि माइग्रेन मीन्स कि थोड़ा कम टाइम पीरियड में या तो इन शॉर्ट इंटरवल या फिर एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यूस में क्या होता है, हेडेक हो रहा होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम माइग्रेन बोल देते हैं। तो इसको हम क्लिनिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं और इस माइग्रेन की क्या पैथोफिजियोलॉजी है, किस वजह से ये हो रहा होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ऑफ्टन अकम्प्लाइड बाय ब्रीफ ऑरा, विजुअल सेक्रोटोमास एंड हेमीएनोपिया। मीन्स कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लाइंडनेस है, हमारी आईज है, उनसे रिलेटेड कुछ हैवी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आप विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है। ठीक है, आपके जो आई में जो हमारा स्क्लेरा वाली लेयर होती है जिस पे हमारी इमेज बनती है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। समटाइम्स ब्लाइंडनेस तक कोज हो जाती है हाफ पार्ट में। तो इस तरह के जो है सिम्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे बताया है विजुअल स्क्रोटोमास, जिसका मतलब होता है कि जो हमारे जो स्क्लेरा होती है उसमें जो इमेज बन रही है वो प्रॉपरली नहीं बन पाती है। तो एक ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, विजुअल स्क्रोटोमास बोलते हैं, जिसमें कि एक स्लाइटली विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। और जो हिमेटेनोपिया होता है इसमें क्या हो रहा होता है, एक ब्लाइंडनेस टाइप हो जाती है। मीन्स कि सिर्फ हाफ पार्ट में ही हमारी इमेज फॉर्म हो पाती है, तो हमें प्रॉपरली जो है वो नहीं सीन हो पाता है, हम प्रॉपरली नहीं देख पाते हैं। तो इट इज़ नॉन एज माइग्रेन। मीन्स ऑफकोर्स इट इज़ बिकॉज ऑफ हेडेक। मीन्स कि हम जो नॉर्मली समझते हैं ना वो होता है कि माइग्रेन मतलब कि सिर दर्द, पर माइग्रेन किसकी वजह से, कि हमारे जो विजुअल है उसमें डिस्टर्बेंस हुआ है। मीन्स कि हम प्रॉपरली देख नहीं पा रहे, इसलिए हमारे जो मसल्स हैं आइज़ की उन पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ज़्यादा वो फोकस्ड हो रही हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे पड़ता है, उसकी वजह से हेडेक हो रहा होता है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, सीवियर थ्रॉम्बिंग, यूजुअली यूनिलेटरल हेडेक। मीन्स कि थ्रॉम्बिंग होती है सीवियर, मीन्स कि वेदर के चेंज की वजह से, फूड के चेंज की वजह से, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलने की वजह से और लाउड नॉइज़ की वजह से क्या होता है, थ्रॉम्बिंग होती है। मीन्स कि हेडेक होता है। एंड यूजुअली जो इसमें हेडेक होता है वो यूनिलेटरल होता है, जो कि फ्यू हार्स टू फ्यू डेज तक होता है इन ड्यूरेशन। मीन्स कि कई बार कुछ घंटों के लिए होता है, कई बार कुछ दिनों तक के लिए होता है। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है माइग्रेन का। नेक्स्ट है माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी, कि एक्चुअल में एक्ट कैसे हो रहा होता है माइग्रेन। तो इसमें क्या होता है, एक वैसोमोटर मैकेनिज्म होता है इन्फर्ड फॉर्म। मीन्स कि जो वैसोमोटर नर्व्स होती है उनके थ्रू एक्शन होता है वैसोमोटर मैकेनिज्म से। इसमें क्या होता है, इंक्रीज टेम्पोरल आर्टरी पल्सेशन मैग्नीट्यूड। मीन्स कि टेम्पररी जो है आर्टरी जो है उनमें जो पल्सेशन होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो बढ़ जाता है।
नेक्स्ट इसमें क्या होता है, पेन रिलीफ होता है बाय एर्गोटामिन। जब आप एर्गोटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि पहले भी बताया गया है कि जो एर्गोट अल्कलॉइड्स है वो माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए दी जाती हैं, तो ये जो एर्गोटामिन है वो पेन रिलीफ करती हैं। अकर्स विद डिक्रीज आर्टरी पल्सेशन। तो हमने कहा कि इसमें माइग्रेन में होता क्या है, जो पल्सेशन है आर्टरी पल्सेशन, उसका मैग्नीट्यूड टेम्पररी इंक्रीज हो जाता है। तो ये एर्गोटामिन क्या करता है, उस आर्टरी पल्सेशन को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, माइग्रेन अटैक एसोसिएटेड विद बेस्ड ऑन हिस्टोलॉजिकल स्टडीज। मीन्स कि माइग्रेन का अटैक कैसे हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पेशेंट की हिस्टोलॉजी कैसी है, उसका किस वजह से हो रही है उसको माइग्रेन की कंडीशन। क्योंकि हो सकता है कि वॉइस लाउड वॉइस की वजह से हो सकता है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हो सकता है कि फूड की वजह से हो रही हो। तो पहले ये पता करना होता है कि किस वजह से ये माइग्रेन हो रहा है, फिर उसके बाद उसके रिलेटेड एक्शंस लिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है कि स्टेराइल न्यूरोजेनिक पेरिवेस्कुलर एडिमा इसमें होता है। मीन्स कि जो आपके न्यूरोजेनिक एडिमा है इन पेरिवेस्कुलर टिश्यूज, वो इसका एक सिम्टम है। नेक्स्ट, इन्फ्लामेशन इसमें होता है, जो कि क्लिनिकली इफेक्टिव एंटी माइग्रेन मेडिकेशन रिड्यूस पेरिवेस्कुलर इन्फ्लामेशन। क्योंकि हमने कहा कि इसमें क्या होता है, पेरिवेस्कुलर एडिमा होता है न्यूरोजेनिक वाला, तो इसके लिए हम ऐसी इफेक्टिव ड्रग या मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि एंटी माइग्रेन का एक्शन करती है बाय रिड्यूस पेरिवेस्कुलर इन्फ्लामेशन। मीन्स जो आपके पेरिवेस्कुलर एडिमा हुआ है, पेरिवेस्कुलर इन्फ्लामेशन हुआ है, उसको ट्रीट करती है एंटी माइग्रेन मेडिकेशन, वो इसके लिए क्लिनिकली इफेक्टिव है। मीन्स अब हमने क्या देखा कि माइग्रेन जो है वो बेसिकली किसकी वजह से हुआ है, हमारा जो विजुअल डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। अगर प्रॉपरली जो इमेज फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है हमारी आई में, तो उसकी वजह से हो रहा है। उसकी वजह से थ्रॉम्बिंग होगी, मीन्स कि हेडेक होगा, जो कि फ्यू हार्स से लेकर फ्यू डेज तक होता है। इसमें पहले ये समझा जाता है कि किस हिस्टोलॉजी के वजह से, किस रीज़न की वजह से माइग्रेन हो रहा है। तो अगर माइग्रेन जो है उसमें जो आर्टरी पल्सेशन है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया हुआ है, तो हम एर्गोटामिन देते हैं, क्योंकि एर्गोटामिन क्या करता है, उस आर्टरी पल्सेशन को डिक्रीज करता है। और अगर ये जो माइग्रेन है ये पेरिवेस्कुलर एडिमा या पेरिवेस्कुलर इन्फ्लेमेशन की वजह से हुआ है, तो उसके लिए उससे रिलेटेड एंटी माइग्रेन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट, कौन कौन सी ड्रग जो हैं वो माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। तो उसमें पहली जो हमारी ड्रग आती है वो है एर्गोटामिन, जो कि पहले भी बताया है कि एर्गोटामिन प्रिस्क्राइब की जाती है सबसे इफेक्टिवली माइग्रेन के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, आर्टरी पल्सेशन को कम करती है, उसके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करती है। तो बेस्ट रिजल्ट इन व्हेन ड्रग एडमिनिस्टर्ड प्रायर टू अटैक प्री डॉर्मल फेज। मीन्स कि जो प्री डॉर्मल फेज में अगर आप इसको देंगे अटैक के, तो ये जो ड्रग है ये बेस्ट रिजल्ट देगी। लेस इफेक्टिव एज अटैक प्रोग्रेस। मीन्स कि जो माइग्रेन के अटैक होते हैं उसकी जो इनिशियल स्टेज होती है उनमें एर्गोटामिन जो है वो इफेक्टिव होती हैं, जबकि जब प्रोग्रेसिव हो जाती है, अगर ये फेज माइग्रेन जो है वो नेक्स्ट स्टेजेस में चला जाता है, तो फिर जो एर्गोटामिन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। सेकंड है कंबाइंड विथ कैफीन। मीन्स कि एर्गोटामिन को आप कैफीन के साथ कंबाइन करके देंगे तो जो एर्गोटामिन है उसका बेटर अब्जॉर्प्शन होगा, और जब बेटर अब्जॉर्प्शन होगा तो आपको ड्रग ज़्यादा अमाउंट में मिलेगी, तो ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करेगी। तो पोटेंशियली सीवियर लॉन्ग लास्टिंग वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन ये करेंगी। मीन्स कि एक लंबे टाइम तक के लिए ये क्या करेगी, जो वेसल्स हैं उनका कॉन्स्ट्रिक्शन करेगी। इसमें जो ड्रग है जो मेनली प्रिस्क्राइब की जाती है वो है डाईहाइड्रो एर्गोटामिन, जो कि आईवी मीन्स इंट्रावेस्कुलर रूट से एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। एंड दिस इज मे बी अप्रोप्रिएट फॉर इंट्राएक्टेबल माइग्रेन। मीन्स कि स्पेसिफिक माइग्रेन में भी जो इंट्राएक्टेबल माइग्रेन है उसके लिए डाईहाइड्रोएर्गोटामिन इंट्रावेस्कुलर रूट से प्रिस्क्राइब की जाती है। और किसके साथ प्रिस्क्राइब की जाती है, कैफीन के साथ प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि जो कैफीन है वो इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन को, इसके अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है।
नेक्स्ट, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी कि एनसेड्स की अगर हम बात करें तो उसमें है सुमाट्रिप्टेन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है अभी, जो कि एक सेलेक्टिव एगोनिस्ट है 5-HT1A और 1D के लिए। तो ये जो ड्रग है वो अल्टरनेटिव है टू एर्गोटामीन फॉर एक्यूट माइग्रेन अटैक। मीन्स कि वही माइग्रेन की जो इनिशियल स्टेज है उसमें अगर आपके पास एर्गोटामीन नहीं अवेलेबल है उस टाइम पे, तो आप सुमाट्रिप्टेन दे दीजिए। ये एक अल्टरनेटिव होती है एर्गोटामीन की, एंड नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स विद कोरोनरी वेस्कुलर रिस्क डिजीज। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाला ये पॉइंट है कि जिन पेशेंट्स को कोरोनरी वेस्कुलर डिजीज है उन पेशेंट्स को आप इसे रिकमेंड नहीं कर सकते। इसकी जो फॉर्मुलेशन आती है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस की फॉर्म में आती है और नेजल स्प्रेज की फॉर्म में आती है। नेक्स्ट आता है कि आप कैसे माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं। मीन्स कि माइग्रेन को होने से रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि भाई नेक्स्ट जो स्टेज है उसमें माइग्रेन की कंडीशन कोज हो सकती है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो उसमें कुछ ड्रग्स हैं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिनमें पहले आती हैं आपके मिथाइल सर्जेट, जो कि क्या है, एक एर्गोट डेरिवेटिव है। ये जो है इफेक्टिव होती है 60% ऑफ द पेशेंट्स में, एंड नहीं इफेक्टिव होती है इन ट्रीटिंग एन एक्यूट माइग्रेन अटैक और इवन प्रिवेंटिंग एन इम्पेंडिंग अटैक। मीन्स कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि जो एर्गोट अल्कलॉइड्स हैं वो इनिशियल स्टेज जो है माइग्रेन की उनमें इफेक्टिव होते हैं, लेकिन लेटर जब सीवियर स्टेज में पहुंच जाता है माइग्रेन तो फिर एर्गोट अल्कलॉइड्स उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो वही यहाँ पे मेंशन किया है कि ये 60% ऑफ द पेशेंट्स में तो इफेक्टिव है, लेकिन जब एक्यूट माइग्रेन अटैक होता है, एक्टिव फॉर्म ऑफ माइग्रेन अटैक मीन्स कि माइग्रेन की सीवियरिटी होती है या इम्पेंडिंग माइग्रेन होता है, मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग माइग्रेन अटैक होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है या ये उसको इतना अच्छे से प्रिवेंट नहीं कर पाता है। इसमें जो नेक्स्ट ड्रग आती है हमारी वो है प्रोप्रानेनॉल। ये जो है एक आपको पता है कि ये क्या एक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मोस्ट कॉमन फॉर कंटिन्यूस प्रोफाइलेक्सिस। हमने बोला कि कंटिन्यूस अगर हो रहा है ना तो आप मिथाइल सर्जेट नहीं दे सकते, तो वहाँ पे कौन सी ड्रग देंगे, वहाँ पे देंगे प्रोप्रानेनॉल। ये जो प्रोप्रानेनॉल होती है ये मोस्ट इफेक्टिव है फॉर कंटिन्यूस प्रोफाइलेक्सिस के लिए, एंड इट इज़ बेस्ट एस्टेब्लिश्ड ड्रग फॉर माइग्रेन अटैक प्रिवेंशन। मीन्स कि जब आपको माइग्रेन का अटैक आता है एक्टिव वाला, तो उस माइग्रेन के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ड्रग होती है प्रोप्रानेनॉल, और जो कि ये क्या है, बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है। नेक्स्ट हमारी जो इसमें ड्रग आती है वो है अमीट्रिप्टाइलिन, जो कि TCA मीन्स की ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। तो वही इसमें मेंशन किया है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड अमंग द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। तो बहुत सारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो माइग्रेन के अटैक के लिए, पर उनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाने वाली जो ड्रग है वो है अमीट्रिप्टाइलिन। ये भी क्या करेगी, जब आपको एक्टिव माइग्रेन अटैक होगा तब ये दी जाती है। नेक्स्ट फोर्थ ड्रग आती है इसमें वेल्प्रोइक एसिड, जो कि आप सबको पता है कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। मीन्स कि लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ की जाती है मेनली, बट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग माइग्रेन फ्रिक्वेंसी। मीन्स कि जो माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी, अगर किसी को बार बार माइग्रेन के अटैक आ रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को कम करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो है वेल्प्रोइक एसिड। और नेक्स्ट है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जो कि हमने अभी जब हम ट्रीटमेंट देख रहे थे उसमें भी हमने बोला था कि अगर एर्गोट अल्कलॉइड नहीं प्रेजेंट हैं तो उस टाइम पे आप इंस्टेंट फॉर्म में एनसेड्स दे सकते हो, जिसमें हमने देखा था कि सुमाट्रिप्टीन जो 5-HT3 रिसेप्टर एगोनिस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये यूज़ की जाती है इन अटैक प्रिवेंशन एंड अबॉर्टिंग एक्यूट अटैक। मीन्स कि अगर एक्यूट अटैक आया है तो उसको भी अबॉर्ट कर देंगी, उसको भी ख़त्म कर देंगी, और अटैक के प्रिवेंशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है दोनों एक्शन परफॉर्म करती है हमारी एनसेड्स। तो इसी के साथ हमने क्या क्या पढ़ा इस वाले वीडियो लेक्चर में, जो सेरोटोनिन थे उनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट ड्रग,
और उनके यूजेस, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और फिर हमने जो डिस्कस किया वो था माइग्रेन, कि माइग्रेन के क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, क्या उसके पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे उसे ट्रीट किया जा सकता है, किस किस ड्रग से उसे ट्रीट किया जाता है, कौन सी ड्रग क्या एक्शन परफॉर्म करती है, और लास्ट में हमने देखा कि कैसे हम माइग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं, मीन्स कि होने से पहले भी उसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट हमारे ऑटोकॉइड को डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ, थैंक यू।